मैं अपना चूजे को अलग रखूं कि सभी लोग चूजे नहीं बनाते, हैचरी सभी के पास नहीं है, उसको प्रॉफिट को भी अलग रखूं, तो मेरा मिनिमम 2 लाख रुपए का शुद्ध का मुनाफा है। शुद्ध प्रॉफिट है ये? शुद्ध प्रॉफिट बिना चूजे के बेचे, मैं एक भी चूजा ना बेचूं तो। जी। और चूजा बेच के सर टोटल अगर बात करें हैचरी मिला के और सारा है जो आपका अंडे वगैरह मिला के, तो कितना प्रॉफिट है आपको? ऑन एन एवरेज 2.5 से 3 के बीच में एवरेज पड़ती है। कुछ सीजन ऐसे होते हैं 4-4 लाख तक पहुंचता है, कुछ में 2 का भी रह जाता है। आप मिनिमम तो 2.5 लाख रुपए मान के चलाएं। नमस्कार भाइयों, मैं परवेश वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। भाइयों, आज की शानदार वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप कड़कनाथ की फार्मिंग कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट करें, कितने बर्ड से स्टार्ट करें, कितने का चूज़ा पड़ेगा, कहाँ से आप चूज़ा लें, किस तरह से आप इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। ये तमाम सारी आज मैं आपको बातें बताऊँगा, क्या इससे आपको प्रॉफिट होगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर एक परिचय दीजिए सर अपना। सर करमवीर सिंह, पृथले का निवासी हूँ मैं। जी जी। जिला पलवल, हरियाणा में केस जो पड़ता है। तो सर कब से आप ये कर रहे हैं? सर ये मेरा पोल्ट्री लाइन में 2013 से मैं काम कर रहा हूँ, और कड़कनाथ का जो स्पेशल काम है ये 2015 से कंटिन्यू हो गया। तो सर मुर्गी फार्म की आपकी शुरुआत कैसे हुई? कैसे ही आपको आइडिया आया कि मेरे को मुर्गी फार्म करना है? शुरू में मैंने ब्रॉयलर का काम किया था, और उस वक्त ब्रॉयलर में ठीक मार्जिन था, और तब मैंने किया। उसके बाद मेरा धीरे धीरे रुझान देसी बर्ड पे चला गया। उसके बाद मैं सिर्फ कड़कनाथ ही करता हूँ। तो सर FFG ना करके कड़कनाथ ही आपने क्यों चुना? देखो, ये कड़कनाथ और FFG का तुलना नहीं हो सकती। FFG के अंदर बहुत सारी बीमारियां जो ब्रॉयलर में आती हैं वो सेम ही आती हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण, FFG हो या ब्रॉयलर हो, इनका जो रेट है वो फार्मर के हाथ में नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्चुएट करता है। और जहाँ तक कड़कनाथ है या देसी बर्ड जो भी है, इनका हमारा अपना रेट होता है। इसका रेट तय हम स्वयं करते हैं, कोई भी मार्केट वाला बंदा या आड़ती नहीं करता है। तो सर ये बताएं, जब आपने स्टार्ट किया था तो कितने बर्ड से स्टार्ट किया था और कितनी लागत इसमें आई थी? सर मैंने शुरू में 500 बच्चों के साथ किया था, और चूजे बड़ा होने तक लगभग उन पर 1.5 लाख रुपए का खर्चा मेरे पास आया था। जी। तो सर आपने मीट के लिए रखे हुए हैं या अंडे के लिए हैं ये? अब तो हमारा दोनों ही काम है, अंडे का भी और हैचरी का। इसलिए हैचरी के लिए अंडों की आवश्यकता होती है, प्लस और जो ईटेबल एग होता है मार्केटिंग के लिए, उसके लिए। तो अंडा किस रेट में सेल करते हैं सर? अंडा हमारा 750 रुपये की ट्रे, यानी 25 रुपये प्रति अंडे के हिसाब से जाता है। और मुर्गा किस रेट में सेल होता है? मुर्गा 800 रुपये केजी लाइव बर्ड का वेट के हिसाब से जाता है जी। 1.5 किलो का बर्ड 1200 रुपये, और 1.5 किलो से 2.25 किलो के बीच का जो बर्ड होता है 1500 रुपये प्रति बर्ड जाता है। तो जब आपने बिजनेस स्टार्ट करा था तो आपको क्या क्या इसमें समस्याएं आई थी सर? सर देखो, कोई भी हम काम करते हैं तो शुरुआत में जब तक उसकी पूरी जानकारी नहीं होती है कि हम अपना प्रोडक्ट को किस तरह तैयार करेंगे, विशेष तौर पे कहाँ बेचेंगे, किस तरह से बेचेंगे, इसमें जो शुरुआती तौर में कड़कनाथ में जो परेशानी आई, चैलेंज आए, वो इसकी सेल के विषय में आए। जी। क्योंकि इसकी स्पेशल कोई मार्केट नहीं है जहाँ जाके अपना प्रोडक्ट आप बेच दोगे। इसका सीधा ग्राहक आपको तलाशना पड़ेगा, और ग्राहक को सीधा अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। जी। ये बिल्कुल B2C मॉडल पर काम करने वाला प्लेटफॉर्म पर काम कर सकते हैं आप। खुद फील्ड में उतर के जाके कस्टमर खुद आपको बनाने पड़ेंगे? जी बिल्कुल। तो खाने में आप इन्हें क्या क्या खिलाते हैं सर? खाने में मक्का, बाजरा, जौ, चावल की किनकी, ये सब फीड में देते हैं। और फीड में सरसों की खली वगैरह 2-4 प्रोडक्ट होते हैं, वो मिलाते हैं। तो पर फीड पे क्या खर्चा आता है सर, पर मुर्गे की बात करें तो? सर पर मुर्गे पे मुर्गी हमारी लगभग 250 रुपये में तैयार हो जाती है, और मुर्गा 300 रुपये में तैयार हो जाता है। जी। और कितने दिन में तैयार होता है सर? देखो, 5 से 5.5 महीने के बीच में मैच्योरिटी बर्ड के अंदर आ जाती है, ये तैयार हो जाता है। और अंडा देना कब से स्टार्ट करता है, कब तक देता है ये? अगर हमारे क्वालिटी ऑफ चेक्स, फीड एंड मैनेजमेंट ये सब बेहतर हैं तो 5 महीने में मुर्गियाँ अंडा दिखाना शुरू कर देती हैं। 5.5 महीने तक मोस्टली सभी मुर्गियाँ अंडे पर आ जाती हैं। अच्छा सर, एक बात, ये तो आपने फार्म खोला हुआ है, पूरा इसमें पैसा लगा हुआ है, जो भाई इसको घर से स्टार्ट करना चाहते हैं, घर की फीड पे इसको रखना चाहते हैं, तो घर की फीड पे क्या क्या वो उसको खिला सकते हैं? जी, इसको घर में हमारे पास जो भी उपलब्ध है
रोटी बचे, चावल हो, सब्जी हो, जो भी किचन वेस्ट है, छिलका है, कोई भी वेजिटेबल है, ग्रीन वेजिटेबल, सब कुछ खिलाया जा सकता है और खिलाना भी चाहिए। शुरू में बच्चे को फीड पे ही पालना चाहिए। उसके बाद जब ये 1 से 1.5 महीने का हो जाता है तो इसके अंदर इसको फिर किचन में जो भी बचता है हमारे में, चाहे वो रोटी हो, चावल हो, सब्जी है, वो सब खिलाएं। यदि आप बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, वहाँ पे किचन से काम नहीं चलता है, तो मंडी से सस्ती जो सब्जी आती है, जो भी सस्ती मिलती है वो उठा लेते हैं, सब्जी इनको डाल दी जाती है कच्ची, वो खा लेते हैं। बेसिकली घर का जो बचा कुचा राशन है वो उनको खिला सकते हैं। हाँ, छोटे लेवल पे जो करते हैं उनके लिए सबसे बेहतर है। फीडिंग कॉस्ट अप्रॉक्स 0 हो जाती है, वो घर के राशन पे बल जाते हैं। बिल्कुल, रसोई में डेली कुछ ना कुछ बचता ही है। बचता ही है। सब्जी हम बनाते हैं, उसके छिलके भी होते हैं, सब्जी के डंठल होते हैं। गोभी है, गोभी का डंठल बचेगा, पालक के डंठल बचेंगे। सब्जी में जो भी वेस्ट होता है ना, वो सारा इनका काम आता है, सब कुछ खाते हैं जी। अगर कोई भाई सर इसको स्टार्ट करना चाहता है तो कितने बर्ड से वो स्टार्ट कर सकता है, कितनी पूंजी की इसमें इसको आवश्यकता होगी? देखो, ये तो डिपेंड करता है कि किसान किस लेवल पर काम शुरू करना चाहता है। छोटे लेवल पर काम करने वाला है तो जिसको अनुभव लेना है, फिर भी 500 चूजे तो उसको पालने चाहिए। 500 में हम मान के चलते हैं कि 300 मुर्गियाँ निकलेंगी, 200 मुर्गे निकलेंगे। 300 मुर्गियों से 100 अंडे उसे डेली के प्राप्त होने हैं। 100 अंडे जब उसको मिलेंगे, उससे 100 अंडे से कम में क्या वो अपनी मार्केट करेगा और क्या स्ट्रेटजी देगा? देखिए, जब तक कुछ आदमी को मिलता नहीं है ना, तो डीमोटिवेट हो जाता है। हाँ, जब उसको अर्निंग दिखती है तो उसमें उसका हौसला बढ़ता है जी। हाँ, शौकिया तौर पे कोई पालना चाहता है, 100 बच्चे पाल ले, 200 बच्चे, वो एक अलग बात है। कमर्शियल तौर पे हम काम शुरू करें तो कम से कम 500 बच्चे करें। तो क्या प्रॉफिट सर ले सकता है वो 500 बच्चों से? 500 बच्चे से देखो जी, मोटा मोटी मैं कह सकता हूँ, एक आदमी जो फैक्ट्री में जॉब करता है उससे बेहतर रहेगा। उससे बेहतर है। उससे बेहतर है। सर, मार्केटिंग की बात करें तो आप मार्केटिंग कहाँ कहाँ करते हैं और आपके जो ग्राहक हैं, जो कस्टमर हैं आपके, वो कौन कौन है? देखिए, जहाँ तक हम अंडे की बात करते हैं, अंडा हमारा दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद एंड गुड़गांव, यहाँ पे हमारा अंडा जाता है। चूजे की जो बात है, चूजा हमारा महाराष्ट्र है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर तक हमारा बच्चे की डिलीवरी जाती है। जी। तो सर, ये शुरुआत आपने मार्केटिंग की कैसे करी थी? क्योंकि जब आपने स्टार्ट किया तो दिक्कतें, चैलेंजेस तो आपके सामने भी आए थे। हाँ, बिल्कुल आते हैं। उस वक्त हमें कोई मार्केट के विषय में बताने वाला भी नहीं था, मार्केटिंग कैसे की जाती है। अब तो हम अपने किसानों को पूरा सपोर्ट करते हैं, मार्केट कैसे करनी चाहिए, कहाँ मार्केट उपलब्ध होगी, कितने दिन में मार्केट तैयार होगी, अब हम गाइडेंस करते हैं। लेकिन उस वक्त हमें कोई गाइडेंस देने वाला भी नहीं था। तो जिस तरह के हमें विचार आए उस तरह पर हमने काम किया। पैम्पलेट प्रिंट कराए, विजिटिंग कार्ड्स बनवाए एंड फिर क्रीमी लेयर के लोग, पॉपुलेशन जहाँ है, जो यहाँ पे रिच लोग हैं, वहाँ हमने जाकर अपना प्रचार किया, लोगों को अपने प्रोडक्ट की वैल्यूज़ बताई कि भाई इसके ये फ़ायदे हैं, आप और जो साधारण अंडा खाते हो उसमें क्या नुकसान है और इस अंडे में क्या फ़ायदा है। तो हमने जब बताया, उसके बाद धीरे धीरे माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती शुरू हो गई। तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आई मार्केटिंग? नहीं सर, अगर प्रोडक्ट अच्छा है, एक बार शुरुआत करने में समस्या होती है, मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट डालने पड़ते हैं, उसके बाद तो अपने आप प्रचार हो जाता है। सर, चूजे किस रेट में आप सेल करते हैं? चूजा हमारा 60 रुपये के हिसाब से चूजा सेल होता है, और जो हमारे ट्रेडर भाई हैं उनके लिए थोड़ा अलग से रेट होता है, उनके लिए मार्जिन छोड़ा जाता है। जी सर, एक बार बताइए कि आपको इससे प्रॉफिट कितना होता है सर? जी, मैं अपना चूजे को अलग रखूं कि सभी लोग चूजे नहीं बनाते, हैचरी सभी के पास नहीं है, उसको प्रॉफिट को भी अलग रखूं, तो मेरा मिनिमम 2 लाख रुपए का शुद्ध का मुनाफा है। शुद्ध प्रॉफिट है ये? शुद्ध प्रॉफिट, बिना चूजे के बेचे, मैं एक भी चूजा ना बेचूं तो। जी। और चूजा बेच के सर टोटल अगर बात करें हैचरी मिला के और सारा है जो आपका अंडे वगैरह मिला के, तो कितना प्रॉफिट है आपको? ऑन एन एवरेज 2.5 से 3 के बीच में एवरेज पड़ती है। कुछ सीज़न ऐसे होते हैं 4-4 लाख तक पहुंचता है, कुछ में 2 का भी रह जाता है। आप मिनिमम टू 2.5 लाख रुपए मान के चलाएं। और सर, अगर बीमारियों की बात करें तो क्या क्या बीमारियां इसमें होती हैं, बचाव क्या क्या है इनका? देखिए, बीमारी जो बर्ड में, मुर्गे में होती हैं, आम मुर्गे में होती हैं, ब्रॉयलर में होती हैं, वो सभी बीमारियां इनमें हो सकती हैं, होती भी हैं, लेकिन ये इसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, बीमारी आने के चांसेस बहुत कम है।
इसका रख रखाव थोड़ा ठीक से किया जाए तो इसमें आमतौर पर बीमारियाँ आती नहीं हैं। जो सावधानियाँ बरतनी होती हैं, वैक्सीनेशंस हैं, उन्हें टाइम टू टाइम कर दिया जाए तो इसमें ऐसी कोई विशेष बीमारी नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा चांसेस होने के। और ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है सर इसमें? सर देखिए, हम कोई भी काम करते हैं उसका हमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का ही अनुभव होना आवश्यक होता है। हम केवल थ्योरी की जानकारी रखें और प्रैक्टिकल की जानकारी ना लें तो आदमी नुकसान उठाता है फिर। तो इससे बेहतर है आदमी अपना जानकारी ले और जिससे भी जुड़ रहा है उससे जुड़ के रहे, उसके अनुभव का फ़ायदा उठाए। तो सर कोई ख़ास मौसम है जब इसको करा जाता है? किसी मौसम में रह सकता है ये सभी मौसम में रह सकता है। इसको सर्दी गर्मी से कुछ ज़्यादा विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। जहाँ तक चूजे की बात करते हैं, चूजे की ब्रूडिंग, चूजे को बड़ा करने के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। सर्दियों में चूजे को पालने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं क्योंकि उसे टेम्परेचर चाहिए होता है और टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है हमें, चाहे वो हम इलेक्ट्रिसिटी से करें, गैस ब्रूडिंग से करें, लकड़ी की बुरादे की भट्टियाँ लगा के करें, तो वो उसको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। इसलिए सर्दियों में ब्रूडिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा जुड़ जाती है और उसको थोड़ी देख रेख बढ़ जाती है। जहाँ तक हम बड़े बर्ड की बात करते हैं, बड़े बर्ड में कुछ विशेष नहीं है कि इसको हमें टेम्परेचर उपलब्ध कराना है। ये हार्ड जीव है, हार्ड मुर्गा है, स्ट्रॉन्ग पावर है इसकी। ये 7 डिग्री हो या 8 डिग्री हो या 10 डिग्री हो सहन कर लेता है। लेकिन बर्ड की प्रोडक्टिविटी में फ़र्क पड़ता है। अगर वो कंफर्ट महसूस नहीं करेगा तो उसका प्रोडक्शन कम होगा। इसलिए बड़े मुर्गे के लिए भी 1, 2, 4 भट्टियाँ फार्म में लगवा देते हैं। जी सर, तो आपने जो शेड बनाया हुआ है सर, इसका क्या खर्चा आया और क्या एरिया है ये? सर ये 3 शेड है हमारे पास। एक 100 बाई 30 का है, एक 110 बाई 30 का है, एक 120 बाई 30 का है। एक शेड को बनाने में लगभग 4 लाख रुपए के आसपास खर्चा आता है। जी सर, जो भाई इसको स्टार्ट करना चाहता है वो कैसे इसको कर सकता है और आप क्या सलाह उसको देते हैं कि कितने बर्ड से, कितनी पूंजी से उसको स्टार्ट करना चाहिए? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें सर 2-3 बातें हैं। एक तो ये है कि आदमी, सबसे पहले कोई भी आदमी काम करता है उसको ये देखना होता है मेरी नीड्स क्या है, मेरी आवश्यकता क्या है। जी। दूसरा ये देखना होता है कि मेरे पास कैपिटल क्या है, पूंजी कितनी है लगाने के लिए। तीसरा, सबसे पहले ये देखना होता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उस प्रोडक्ट को कहाँ बेचूंगा और कैसे बेचूंगा। इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यदि आदमी मार्केट के लिए थोड़ा सा भी समय निकाल सकता है, एफर्ट डाल सकता है, तो आदमी शुरू करना चाहे 500 चूजे से भी शुरू कर सकता है। लेकिन जो आदमी खुद मेहनत नहीं कर सकता, जिसे वर्कर से ही काम कराना है, उसके लिए 500 चूजे से वाइबल नहीं है। क्योंकि 500 चूजे पे लेबर कॉस्ट हम पर एनम मान के चलते हैं 1.25 लाख के आसपास, क्योंकि 10,000 से नीचे लेबर नहीं मिलती है। आपका 500 चूजे हों या 2,000 चूजे हों या 5,000 हों, लेबर कॉस्ट वही रहनी है। आपकी मॉनिटरिंग का जो खर्चा है, आप फार्म आओगे जाओगे, देख रेख है, लगभग वही रहना है, उसमें कोई बदलाव नहीं आना। केवल और केवल जो उसका फीड का खर्चा है उसमें अंतर आएगा। तो आदमी यदि कोई प्रोफेशनली यही काम करना चाहता है, पहले थोड़े 500 बर्ड से अनुभव लेके देखे, उसके बाद उसको लगता है कि मैं मार्केट कर पा रहा हूँ, तो कम से कम मेरा मानना है कि आपके पास 500 अंडे का प्रतिदिन का उत्पादन होना चाहिए। जी। 500 अंडे के लिए 1500 मुर्गियाँ कम से कम अपने पास रहें। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे भाइयों को। धन्यवाद सर।